हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नींबू वर्गीय फल के बारे में देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम संतरा को भी देखेंगे, माल्टा को भी देखेंगे, कागजी नींबू को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नींबू वर्गीय फल, जिसका कुल क्या होता है, रूटेसी होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पूर्वीय एशिया। तो जो नींबू वर्गीय फल हैं इनका कुल रूटेसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वीय एशिया। इनका फल का प्रकार किस प्रकार का होता है, ये तो हेस्पेरिडियम प्रकार का होता है और ये क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं तथा उपोष्ण जलवायु के पौधे होते हैं, अर्थात सब ट्रॉपिकल होते हैं। नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, अर्थात एक बीज से जो है 2 से 3 पौधे जो है उगते हैं। और नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है तथा सिट्रिक अम्ल जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि नींबू वर्गीय फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। और कौन सा अम्ल उपस्थित होता है तो सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। और नींबू वर्गीय फलों में बिना पके फलों का गिरना सामान्य बात है। इनमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया आदि। तो नींबू वर्गीय फलों में कौन से सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जाती है, तो जिंक की कमी पाई जाती है, कॉपर की कमी पाई जाती है, बोरान की कमी पाई जाती है। अब इसमें पहला आता है संतरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। इसे मैंड्रेन या ढीली छाल वाला संतरा भी कहते हैं। तो संतरा का अन्य नाम क्या है, मैंड्रेन है या ढीली छाल वाला संतरा भी कहा जाता है इसको। और यह भारत में नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। राजस्थान में झालवाड़ क्षेत्र तथा भारत में जो होता है महाराष्ट्र, नागपुर क्षेत्र का संतरा देश विदेश में जो है प्रसिद्ध है। संतरा का वृक्ष जो होता है जल भराव के प्रति अति संवेदनशील होता है। और संतरे का जो प्रवर्धन होता है टीकालिकायन व बीज द्वारा भी करते हैं। और पौध से पौध की दूरी इसकी कितनी है, 6 × 6 मीटर। तो इसमें मुख्य जो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है, तो यह किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो जल भराव के प्रति जो है संवेदनशील होती है। इसका प्रवर्धन किससे होता है, तो टीकालिकायन द्वारा होता है व बीज द्वारा भी किया जाता है। और पौध से पौध की दूरी कितना है, 6 × 6 मीटर। और भारत में बात करते हैं तो महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में देश विदेश के लिए जो है यहाँ पर जो संतरा उगाया जाता है वो प्रसिद्ध है। अब इसी में रंगपुर लाइम किस्म मैंड्रेन व माल्टा का सबसे उपयुक्त जो है मूलवृंत है। रसायन जो नींबू वर्गीय फलों में पीला रंग लाने के लिए उपयुक्त होता है उसे इथाइलिन कहते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों का पीला रंग लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो इथाइलिन है। अब संतरा की किस्में, जिसमें कुर्ग आता है, जिसकी विशेषता क्या है, दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित किस्म है। अगला आता है नागपुर मैंड्रेन, जिसको पोकन कहते हैं। तो यह सबसे अच्छी व राष्ट्रीय मैंड्रेन किस्म है। अब अगला आता है खांसी। इसे क्षेत्रीय विकास में सिक्किम या कमला मैंड्रेन कहते हैं। मतलब क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, सिक्किम या फिर कमला मैंड्रेन कहते हैं।
अब अगला आता है किन्नू। तो यह स्वीट या किंग स्वीट इनटू विलो लीफ का संकर है। तो किन्नू किसका संकर है? किंग स्वीट और विलो लीफ का संकर है। और एच.बी. फ्रोस्ट जो कि यूएसए में 1935 में इन्होंने क्या हुआ, विकसित किया तथा जो था पंजाब में सर्वप्रथम लाया गया था और राजस्थान में यह जो है गंगानगर क्षेत्र में बहुतया उगाया जाता है। तो संतरा की किस्मों की बात करते हैं तो इसमें कुर्ग आता है, नागपुर मैंड्रेन आता है जिसको पोकन भी कहते हैं, खासी आता है, किन्नू आता है। और किन्नू जो है या किंग स्वीट ऑन विलो लीफ का जो होता है संकर है। अब अगला जो है वो माल्टा आता है। माल्टा को सिट्रस साइनेंसिस कहते हैं। इसे मौसमी यानी कि स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं। इसकी त्वचा या छाल जो है सख्त होती है और इसका प्रवर्धन जो है टी बडिंग या पेच बडिंग द्वारा किया जाता है। और फलों का गिरना जो है 240 @20 ppm से रोका जा सकता है। और राजस्थान के जो है गंगानगर में जो था इसकी खेती होती है। और मौसमी के लिए रंगपुर लाइम श्रेष्ठ मूल वृंत है। तो मौसमी के लिए रंगपुर लाइम क्या है, इसकी श्रेष्ठ मूल वृंत है। तो फलों का गिरना किससे रोका जाता है इसमें? 240 से। और माल्टा का प्रवर्धन किससे होता है? तो टी बडिंग या पेच बडिंग द्वारा। अब माल्टा की किस्मों की बात करते हैं तो इसमें मौसमी आता है, ब्लड रेड आता है, पाइनएप्पल आता है, सतगुड़ी आता है, समोती आता है, वाशिंगटन नेवेल आता है, हेमलीज आता है, जाफा आता है, लेट वेलेंसिया आता है। तो मौसमी की विशेषता क्या है? देखो यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित किस्म है। और ब्लड रेड का जो है उत्तर भारत यानी कि श्री गंगानगर ज़िले में जो है प्रचलित किस्म है। पाइनएप्पल मध्य अवधि व हरेपन का सूचक है। सतगुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। और समोती बीज रहित किस्म है। तो अगर पूछा जाए कि माल्टा का बीज रहित किस्म कौन सा है तो समोती है। अब अगला आता है कागजी नींबू, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। और इसे एसिड लाइम या खट्टा नींबू भी कहते हैं। कागजी नींबू का प्रवर्धन जो है बीज द्वारा किया जाता है। और कागजी नींबू ट्रिस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा माना जाता है क्योंकि यह ट्रिस्टेजा रोग के प्रति अति संवेदी होता है। तो इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। और यह किसके प्रति अति संवेदी होता है? तो ट्रिस्टेजा विषाणु रोग के प्रति जो है ये अति संवेदी होता है। और कागजी नींबू में सिट्रस कैंकर होता है प्रचंड बीमारी होती है। इसकी किस्में में चक्रधर आता है, प्रमालिनी आता है, मीठा चिकना आता है, साई सरबती आता है जिसको PKM1 भी कहते हैं, और जयदेवी आता है। तो चक्रधर क्या होता है? यह एक बीज रहित किस्म है। प्रमालिनी क्या है? यह कैंकर बीमारी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और मीठा चिकना क्या है? मीठी जूस युक्त किस्म है। और साई सरबती यह कैंकर या ट्रिस्टेजा रोग सहनशील किस्म है। अगर इन रोगों से हमको बचना है तो साई सरबती जो है किस्म आप लगाइए। और जय देवी यह सुगंधित किस्म है। अब नींबू वर्गीय फलों में व्याधि यानी कि रोग कौन कौन से लगते हैं? तो पहला है गमोसिस या जिसको हम लोग गोदाती रोग भी कहते हैं। यह फाइटोप्थोरा स्पीशीज कवक द्वारा होता है। पत्तियों और अन्य भागों पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। और इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो पेस्ट जिसमें कॉपर सल्फेट
चूना और पानी का एक एक रेशियो में जो होता है मिलाकर जो होता है काम में लेते हैं। तो गमोसिस या गोदाती रोग किसकी वजह से होता है? तो फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कवक द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है? तो गोंद जैसा जो होता है चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? पत्तियों और अन्य भागों पर। रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो बोर्डो पेस्ट का प्रयोग करते हैं। किस रेशियो में? 1:1 में। क्या क्या रहता है उस रेशियो में? तो कॉपर रहता है, चूना रहता है और पानी। अब दूसरा आता है बैक्टीरियल कैंकर या साइट्रस कैंकर। जैंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस जीवाणु तथा लीफ माइनर जुता है कीट फैलाता है। तो कौन फैलाता है? तो जैंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस जीवाणु और लीफ माइनर कीट। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो बोर्डो मिश्रण जिसमें कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का 5:5:10 काम में लेते हैं। अब तीसरा आता है ट्रिस्टेजा रोग। यह वायरस द्वारा होता है तथा इसका वाहक जो है सिट्रस एफिड है। तो ट्रिस्टेजा रोग में क्या है कि वायरस द्वारा होता है और वाहक क्या है? सिट्रस एफिड है। अब चौथा आता है सिट्रस गिनिंग। यह क्या है? माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होता है और इसको फैलाने का काम जो होता है साइला कीट करता है। तो सिट्रस गिनिंग में क्या है? यह माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होता है और फैलाने में साइला कीट काम करता है। तो कीट में क्या है? साइला आता है जो डाइफोरिना सिट्री। यह क्या है? गिनिंग रोग का वाहक है। अब सेकंड में लीफ माइनर आता है जो फाइलोंक्टिस सिट्रेला। यह कैंकर रोग का वाहक होता है। अब तीसरा आता है साइट्रस एफिड या मोएला आता है जो टोक्सोप्टेरा ओरेंटाई। यह ट्रिस्टेजा रोग का जो है वाहक होता है। अब चौथा आता है नींबू की तितली जिसको लेमन बटरफ्लाई कहते हैं या पेप्लियो डेमोलियस। और इसकी जो है लटें चिड़ियों की बीट जैसी दिखाई देती हैं। अब पांचवा आता है फल चूसक मौत आता है जिसको फ्रूट सकिंग मौत कहते हैं। ऑथरिस होता है फ्लूनोइका और इसका केवल जो है प्रौढ़ जो है फलों का रस चूसता है। अब आता है नींबू वर्गीय फलों के दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें आता है पहला ग्रेनुलेशन आता है। तो अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता से पकते फलों में दानेदार जो है संरचना विकसित हो जाती है। तो पकते फलों में दानेदार संरचना जब विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ग्रेनुलेशन कहते हैं। और ये किस कारण होता है? तो यह अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता से होता है। अब सेकंड आता है डाईबैक आता है जिसको एक्जेंथीमा कहते हैं। तो यह कॉपर की कमी से होता है और 0.3% जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो होता है छिड़काव करना चाहिए। तो डाईबैक किसकी कमी से होता है? यह जिसको एक्जेंथीमा कहते हैं। तो यह कॉपर की कमी से होता है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 0.3% जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। अब तीसरा आता है इसमें लिटिल लीफ। यह भी क्या है? कॉपर की कमी से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।